व्हाट्सएप पे तो ब्रीफ करें बुखारी साहब, क्या आपकी अपडेट है? देखें, 2 3 4 चीज़ें जो है ना इस हवाले से मुबशर माजी में भी हो चुकी हैं। हमें ये बताया जा रहा था कि हमारा जो डाटा है, चाहे वो नादरा का है चाहे कोई भी है, वो महफूज नहीं है। लोगों के ये नेशनल सीक्रेट्स होते हैं, एक तरह से ये सीक्रेट वेपन्स हैं। ये हमारे वल्नरेबल नहीं होने चाहिए कि किसी के पास भी पहुंच जाए। व्हाट्सअप जो है उसने ऐसा चस्का डाल दिया पाकिस्तान की आवाम को नहीं बल्कि दुनिया भर को, कि इसके बगैर अब जीना ऐसे लगेगा जैसे महाल है। और वो ये चाहते हैं कि आपकी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो आपकी पर्सनलाइज्ड है चाहे वो आपकी ऑफिशियल है, वो उनके पास एक्सेस हो उसकी। और वो जो उन्होंने भेजी है ऐप बना के, उसके एतबार से तो नथिंग इज़ सेफ। अब हमने फैसला ये करना है कि क्या हम टर्की की तरह से ये कह सकते हैं कि हम तो आज के बाद यूज़ ही नहीं करेंगे। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। अगर आपको याद हो कि फेसबुक के हवाले से फैसला हुआ था कि जनाब ये तो अब हम इसके ऊपर पैसे लगा देंगे, तो लोगों ने फेसबुक इस्तेमाल करना छोड़ दिया था। इसी तरीके से ट्विटर पर हुआ था। क्या हम एज ए नेशन इस तरह का रिस्पॉन्ड कर सकते हैं इस सूरत हाल को? कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम कर सकते हैं, इसलिए कि हमारा यूथ जो है वही हैज़ बिकम सो वल्नरेबल टू दिस ऐप्स, चाहे ये है चाहे ट्विटर है चाहे फेसबुक है। अब तू मुझे बता कि कैसे हम इसको इस पहली बात यह है बुखारी साहब कि जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग वही है कि व्हाट्सएप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, फेसबुक का कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना नहीं जितना हम समझते हैं। असल प्रॉब्लम ये है, जो स्मार्टफोन है ना हमारा, वो सबसे ज़्यादा हमारा डेटा हैक हो रहा है और सबसे ज़्यादा डेटा चोरी कर रहा है। आप इसे जो मर्जी एप्लीकेशन लोड कर ले, फ़ोन अगर आपका बंद भी है तो इसका माइक्रोफोन काम कर रहा है, इसका कैमरा काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि व्हाट्सएप तो एक रिडंडेंट चीज़ हो गई। पहला असूली फैसला ये करना है कि स्मार्टफोन्स के यूसेज को किस तरह किया जाए। वन, इसका नुकसान क्या? अब नुकसान ये है कि मैं आपकी आवाज़ को हैक करके बनाकर, वो प्रूफ नहीं है ना, वो है, एक मिनट, और मैं उसकी वीडियोस भी बना लेता हूं, और वो डीप फेक जो बना रहे हैं वो बहुत खौफनाक चीज हो गई है। डाटा, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू डाटा। डाटा इज ए प्रूफ इन द कोर्ट। आप सिग्नल पे आ जाएं, आप किसी और टेलीग्राम पे आ जाएं, किसी और डेटा पे उस पे आ जाएं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है एक सिंपल ऐप क्यों नहीं बना के दे सकी लोगों को कि हमारी ऐप हो। अच्छा, हूँ फवाद चौधरी का जवाब भी मैं देना है? नहीं, फवाद चौधरी नहीं, मैं तो जनरली साइंस और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी बात तो कर उसी के रहा पास है हूँ। ना। मैं बात कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की हुकूमत को करना चाहिए, और ये 2 साल इन्होंने लिए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ये मैं प्राइम मिनिस्टर को कह चुका हूँ। मैं को 1 साल पहले पाकिस्तान के कुछ सोशल डेवलपर्स को लेके गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, वहाँ फिर आशिक अवान वगैरह सारे मिले भी थे, उन्होंने ब्रीफिंग भी दी कि 24 घंटे में हम अपना फेसबुक बना सकते हैं, 24 घंटे में हम अपना ट्विटर बना सकते हैं, 48 घंटे में हम अपना OTT। कोई मॉडल चाइना मॉडल है? हाँ हाँ, बने हुए हैं लोगों के पास। देखें व्हाट्सएप, आपको मैं फेसबुक की एग्जांपल देता हूँ। कम से कम 100 स्टूडेंट्स ने पाकिस्तान में फेसबुक बनाया होगा, कम से कम, और वो इक्वली गुड होगा। प्रॉब्लम क्या है? फेसबुक बेसिकली क्या, अच्छा आपको मैं बताता हूँ, गूगल क्या, यूट्यूब क्या है? यूट्यूब एक सर्च इंजन है। एक सर्च इंजन बना दिया जिसमें जिसका जो दिल करता है एक वीडियो अपलोड कर देता है। अब उसके लिए सर्वर चाहिए जो उसको एब्जॉर्ब करे और उसको बार बार प्ले करे। यहाँ पे अगर आप 1000 आप वीडियोस अपने सर्वर पे डालते हैं बना के, तो आपको कम से कम लाख 5 लाख रुपए, जो भी मुझे नहीं पता, उसकी प्राइस का आपको मंथली उस सर्वर की कॉस्ट देनी पड़ जाएगी। तो अगर आप फेसबुक बनाते हैं तो 8-10 करोड़ रुपया जो महीने की कॉस्ट है उसके सर्वर की, वो स्टूडेंट ही दे सकता, वो बच्चा नहीं दे सकता। वहाँ पे हुकूमत को बीच में आना। ये 2 फोनों को 9 तूने बना दिया मेरे को, और नहीं सर, वो इन्फॉर्मेशन बाकी 7 फरोख के पास है। सारी इन्फॉर्मेशन तेरे फरोख पास है। किधर है? वो फरोख कौन से डिपार्टमेंट से ब्रीफिंग मिलती है तुझे? सही सही बताना मुबशर। मार ले। और 9 फोनों वाले, आपका फोन हैक नहीं हो रहा? अब देखें, हमें इसके ऊपर एक नेशनल एटीट्यूड अडॉप्ट करना बिल्कुल है करना है कि हम इसको एनकाउंटर कैसे करें। अगर हम ये नहीं करेंगे तो तबाही होगी मुबशर। मैं आपको बता रहा हूँ, हम बहुत वल्नरेबल हैं, हम प्रॉब्लम एक स्टेट और है, हैं। प्रॉब्लम एक और है। हमारी हुकूमत, और इस हुकूमत की बात कर रहा हूँ, आपकी खुशी का, आपके दिल की बात कर रहा हूँ, इसने जो सोशल मीडिया के हवाले से चीज़ें की हैं वो इंतहाई बचगन है। उससे क्या नुकसान हुआ? पहले लास्ट हुकूमत में भी ये हुआ। बात है, हमारे हुक्मरानों को डिजिटल मीडिया का पता ही कुछ नहीं है। कभी हम यूट्यूब बैन कर देते हैं, कभी हम खोल देते हैं। हमें कुछ नहीं समझ आता, हम टिकटॉक बैन कर देते हैं। कुछ नहीं समझ आता, हम फलां चीज़ बंद कर देते हैं। देखें, प्रिंटिंग प्रेस बुरा नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस पे आप क्या छाप रहे हैं वो अच्छा या बुरा है। कंटेंट जो है वो हम कंटेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम ऐप को बंद करने के ऊपर रहते।
अच्छा, यानी ये उसमें इस क्या तरह है होता कि सड़क के ऊपर ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहे तो सड़क बंद कर दो। उसका नुकसान क्या हुआ? पिछले 5 साल में यूट्यूब ने और फेसबुक ने अपने डेटा सर्वर्स जो है इंडिया में रख दिए। अब आप फेसबुक पे जब कश्मीर के मुतल्लिक को पोस्ट लगाते हैं तो फेसबुक आपका अकाउंट बंद कर देता है। आप वहां पे उनके बच्चों के ऊपर मतलब आपकी ज़बानी मुझे ये पता चल रहा है कि जो ये डिजिटल मीडिया की वॉर है ये भी हम हिंदुस्तान के मुकाबले में हार रहे हैं। हार नहीं रहे, बहुत पीछे है। अब इसका एक फ्लिप साइड है जो हुकूमत को समझाना है किसी तरह, चाहे इस प्रोग्राम के थ्रू समझ आ जाए कि दुनिया में 100 बड़े बिलियनियर जो है वो आईटी से बने हैं। सही बात है। ठीक है ना? तो यहां पे आईटी के लिए इंसेंटिव ही कोई नहीं है। यहां पे सीमेंट के लिए इंसेंटिव होगा, चीनी वाले के लिए होगा, हाउसिंग के लिए होगा, हाउसिंग के लिए होगा, आईटी के लिए नहीं होगा। जिसमें मिलियनर्स बनने हैं तो मिलके दोनों मुतालबा करते हैं हुकूमत से बिल्कुल इस करेंगे प्रोग्राम कि की वजाहत से। इसमें ही जॉब्स क्रिएट होंगी, इसमें ही जॉब्स और हम इक्वेट करेंगे अपने आप को दुनिया के डिजिटल मीडिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे मीट करने का एक ही तरीका है ना कम्पीट करने का, कि हम अपने यहाँ भी इसको। अच्छा, हमें एक बड़ा फायदा है, हमें एक बहुत फायदा है कि हमारे पास कुछ नहीं है। आपको पता है हमारी एडवांटेज है। हमारे पास मसलन जब सेल फोन शुरू हुआ था तो पाकिस्तान में सेल फोन ज्यादा थे और अमेरिका में रेशो में जब आप देखते हैं तो कम थे उस वक्त शुरू जब हुआ। क्यों? इतने $1 बिलियन उनका अपना फाइबर ऑप्टिक में लगा हुआ था और अपने नेटवर्क में AT&T और उसमें, कि वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते थे ओवरनाइट। उन्होंने उसकी कॉस्ट भी निकालनी थी। हमारे पास था ही कुछ नहीं। हमारा स्टेक पर ही कुछ $500 नहीं मिलियन था। का टावर लगाया, 35 किलोमीटर तक सिग्नल फेंका, हर एक ने हेलो मैं कनेक्ट हो गया। फोन भी कंज्यूमर अपनी मर्जी पे अपनी किस्म वो ले रहा है, कीमत पे, यानी पैसे दे के ले रहा है, लाइन रेंट भी खुद दे रहा है, सबको उसको देना ही कुछ नहीं। अगर भाईजान आज ये डिजिटल वॉर तो चलती रहेगी और ये इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए। उससे क्या नुकसान हुआ? पहले लास्ट हुकूमत में भी ये हुआ। बात है हमारे हुक्मरानों को डिजिटल मीडिया का पता ही कुछ नहीं है। कभी हम यूट्यूब बैन कर देते हैं, कभी हम खोल देते हैं। हमें कुछ नहीं समझ आता, हम टिकटॉक बैन कर देते हैं। कुछ नहीं समझ आता, हम फलां चीज़ बंद कर देते हैं। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस बुरा नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस पे आप क्या छाप रहे हैं कंटेंट वो अच्छा ही है, बुरा है। कंटेंट जो है वो हम कंटेंट के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम ऐप को बंद करने के ऊपर रहते। यानी ये इस तरह है कि सड़क के ऊपर ट्रैफिक एक्सीडेंट हो रहे तो सड़क बंद कर दो। उसका नुकसान क्या हुआ? पिछले 5 साल में यूट्यूब ने और फेसबुक ने अपने डेटा सर्वर्स जो है इंडिया में रख दिए। अब आप फेसबुक पे जब कश्मीर के मुतल्लिक को पोस्ट लगाते हैं तो फेसबुक आपका अकाउंट बंद कर देता है। आप वहां पे उनके बच्चों के ऊपर। मतलब आपकी ज़बानी मुझे ये पता चल रहा है कि जो ये डिजिटल मीडिया की वॉर है ये भी हम हिंदुस्तान के मुकाबले में हार रहे हैं। हार नहीं रहे, बहुत पीछे है। अब इसका एक फ्लिप साइड है जो हुकूमत को समझाना है किसी तरह, चाहे इस प्रोग्राम के थ्रू समझ आ जाए कि दुनिया में 100 बड़े बिलियनियर जो है वो आईटी से बने हैं। सही बात है। ठीक है ना? तो यहां पे आईटी के लिए इंसेंटिव ही कोई नहीं है। यहां पे सीमेंट के लिए इंसेंटिव होगा, चीनी वाले के लिए होगा, हाउसिंग के लिए होगा, हाउसिंग के लिए होगा, आईटी के लिए नहीं होगा। जिसमें मिलियनर्स बनने हैं। तो मिलके दोनों मुतालबा करते हैं हुकूमत से बिल्कुल इस करेंगे प्रोग्राम कि की वजाहत से। इसमें ही जॉब्स क्रिएट होंगी, इसमें ही जॉब्स और हम इक्वेट करेंगे अपने आप को दुनिया के डिजिटल मीडिया में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे मीट करने का एक ही तरीका है ना कम्पीट करने का, कि हम अपने यहाँ भी इसको। अच्छा, हमें एक बड़ा फायदा है, हमें एक बहुत फायदा है कि हमारे पास कुछ नहीं है। आपको पता है हमारी एडवांटेज है। हमारे पास मसलन जब सेल फोन शुरू हुआ था तो पाकिस्तान में सेल फोन ज्यादा थे और अमेरिका में रेशो में जब आप देखते हैं तो कम थे उस वक्त शुरू जब हुआ। क्यों? इतने $1 बिलियन उनका अपना फाइबर ऑप्टिक में लगा हुआ था और अपने नेटवर्क में AT&T और उसमें, कि वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते थे ओवरनाइट। उन्होंने उसकी कॉस्ट भी निकालनी थी। हमारे पास था ही कुछ नहीं। हमारा स्टेक पर ही कुछ $500 नहीं मिलियन था। का टावर लगाया, 35 किलोमीटर तक सिग्नल फेंका, हर एक ने हेलो मैं कनेक्ट हो गया। फोन भी कंज्यूमर अपनी मर्जी पे अपनी किस्म वो ले रहा है, कीमत पे, यानी पैसे दे के ले रहा है, लाइन रेंट भी खुद दे रहा है, सबको उसको देना ही कुछ नहीं। भाईजान ये डिजिटल वॉर तो चलती रहेगी और ये इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए।